यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी पैट 2022 ये दिनांक 16 अक्टूबर 2022 का पेपर है, प्रथम पाली का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे सामान्य ज्ञान में जितने भी प्रश्न बने थे उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा निरंजना नदी। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावारती। मैं आपको बता दूं, इसमें हमें पेपर में 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से हमें एक सही आंसर चुनना है और 4 ऑप्शन में से हमारा कोई एक सही होगा। यहाँ हमने जो सही आंसर हैं उनको लिख रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व को कितने प्रमुख क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? हमें पेपर में 4 ऑप्शन मिले होंगे, उनमें से हमें कौन सा नहीं है? इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे रहे होंगे हमारे जो जनसंख्या परिवर्तन के घटक होंगे और इसमें से हमारा नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा रुग्ण का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस जंगल का, ये गलत लिख गया है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा। अगला क्वेश्चन, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। अगला क्वेश्चन, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। 2023 के लिए जो हमारी परीक्षा होगी उसके लिए हमें पैटर्न समझना है, किस तरीके के पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें
और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या आप कर पा रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय सरकार। हमारे 3 ऑप्शन ऐसे रहे होंगे जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता के अंतर्गत आते हैं, जबकि द्विस्तरीय सरकार हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं आती है। अगला, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो भारतीय संविधान के लिए लिए गए हैं वो आयरलैंड के देश के संविधान से प्रेरित होकर के लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। यानी अनुच्छेद 19 में हमें बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता है बोलने की। तो ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्तर। अगला क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ये हमारा विज्ञान से क्वेश्चन रखा गया है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पानी का भाप में रूपांतरण। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था बदलने के बाद वापस उसे उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता, जबकि भौतिक अवस्था में हमारी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा पानी का भाप में रूपांतरण। नहीं के लिए पूछा है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई इसका आंसर कर पाएगा सही। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो आप जानते हैं पायरिया जो है मसूड़ों का होता है, मसूड़ों का रोग है। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो फ्लोएम जो है हमारा पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में, और जाइलम जो होता है वो जल घटकों में पाया जाता है। तो फ्लोएम के लिए हमारा जो खाद्य पदार्थ वगैरह होते हैं वो उसके लिए जाइलम होता है, जल जैसे पानी वगैरह हो गया, और फ्लोएम होता है हमारा पौधों के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारी कार बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 पाया जाता है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन UPSSC PET 2022 के सामान्य ज्ञान सेक्शन से जो प्रश्न आए थे उनका हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।